सो गाइस, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या होता है। अब ये व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट देखने से पहले हम ये देखते हैं व्हाई वी नीड स्प्रिंग बूट एंड फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट। ओके, सो आप कभी इंटरव्यू में भी जाते हो तो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन यही होता है कि वाई स्प्रिंग बूट। हमारे पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क था, उसके बाद स्प्रिंग बूट हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क था हमारे पे, फिर भी स्प्रिंग बूट क्यों आया। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क था बेसिकली उसमें सब कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन था। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन था, इसकी वजह से हमें अराउंड 2 to 3 आवर्स प्रोजेक्ट को बस सेटअप करने में लग जाते थे। और अगर फ्रेशर है तो भाई उसको कभी कभार 1 हफ्ते लग जाते थे, 2 हफ्ते लग जाते थे, फिर भी उसका कोई गारंटी नहीं होती थी कि प्रोजेक्ट सेटअप हो ही जाता था। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, कॉन्फ़िगरेशन बहुत था, हमें इधर उधर से जार फाइल्स ऐड करनी पड़ती थी। तो बहुत हेडेक था हमारे लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और अगर हमें बिज़नेस लॉजिक लिखने से पहले बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी, तो बंदा परेशान हो जाता था एकदम। तो गाइज इन सब चीज़ों को सॉल्व किया हमारे स्प्रिंग बूट ने। अब स्प्रिंग बूट पूरा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड नहीं है, और नीडेड है तो बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन नीडेड है, ना के बराबर। तो जो प्रोजेक्ट हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में गाइज बनता था अराउंड 2 to 3 आवर्स या फिर 2 3 दिन में या फिर 1 वीक में सेटअप होता था, वो हमारा अब 1 से 2 मिनट में प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है रन होने के लिए स्प्रिंग बूट में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है स्प्रिंग बूट में, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये बोल सकते हो। सो फर्स्ट वन देखते हैं अब। Spring Boot is basically an extension of Spring Framework, which eliminated the boilerplate configuration required for setting up a Spring application. So Spring Boot extension version है Spring Framework का, क्योंकि Spring Boot में भी इंटरनली जो चीज़ें यूज़ होती है Spring Framework की होती है, लेकिन जो भी Spring Framework में जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व कर दिया Spring Boot ने। तो वो क्या क्या चीज़ें रिजॉल्व करी। बेसिकली गाइज Spring Framework में बॉयलर प्लेट कन्फिग्रेशन बहुत था। अब बॉयलर प्लेट कन्फिग्रेशन समझने से पहले हम ये समझते हैं बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। बॉयलर प्लेट कोड बेसिकली होता ये है कि कोई आपका एक प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स हैं। वो जो कोड्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्लासेस में यूज़ हो रहा है विदाउट एनी अल्ट्रेशन या फिर नॉर्मल मिनिमम अल्ट्रेशन के साथ यूज़ हो रहा है, तो वो बॉयलर प्लेट कोड हो गया। वैसे ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बॉयलर प्लेट कन्फिग्रेशन है। अब ये जो बॉयलर प्लेट कन्फिग्रेशन है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट में डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होता था विदाउट अल्ट्रेशन या फिर मिनिमम अल्ट्रेशन के साथ। सो यहाँ पे स्प्रिंग बूट ने इसको एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वे टू कन्फिगर जावा बीन्स एंड डेटाबेस ट्रांजैक्शन। जो जावा के बीन्स हैं इट मीन्स जावा के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हम क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास स्टूडेंट और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, वो सिंपल वे कन्फिगर होता है स्प्रिंग बूट के साथ। और इस जो स्प्रिंग बूट में वो डेटाबेस ट्रांजैक्शन भी बहुत सिंपल हो जाती है। और ये वाली चीज़ हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम अच्छे से देख पाएंगे। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी ये चीज़ें आपको। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इन स्प्रिंग बूट एवरीथिंग इज़ ऑटो कन्फिगर्ड, नो मैनुअल कन्फिगरेशन आर नीडेड। जैसा कि मैंने बताया कि हमें मैनुअल कन्फिगरेशन नीडेड ही नहीं है स्प्रिंग बूट में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर। बेसिकली कोई सा भी अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो उसको सर्वर की रिक्वायरमेंट है ही। अगर कोई सा भी वेब एप्लीकेशन बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपका जो अमेज़न है या फिर फ्लिपकार्ट है, ये गाइस कहीं पे सर्वर पे डिप्लॉयड है। उसके बाद जो भी हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वो सर्वर के डेटाबेस पे जाता है, एपीआई हिट करता है और वहाँ से डेटा लेके आता है। तो हमारा स्प्रिंग बूट जो है एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर के साथ है। इट मीन्स हमें सर्वर को मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा टॉमकैट 940 जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगर्ड होता है। हमें इसको कुछ भी छेड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस हमें प्रोजेक्ट बनाना है, ये ऑटोमेटिकली रन होगा। हमें सर्वर पे डिप्लॉय करने की कोई हेडेक नहीं है इसमें। सो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता था, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेता था स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपने सेटअप में।
ओके गाइस, सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सिंपल चीज़ें हो, ये सब पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि जब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड नहीं है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं, आपका सर्वलेट भी एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर के साथ आ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होगी। सो स्प्रिंग बूट बोलता भी यही है कि यू फोकस ऑन योर बिजनेस लॉजिक, आप अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस करो, और कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये अपना स्प्रिंग बूट अपने आप ही ऑटोमेटिकली देख लेगा। जो भी आपका कोड है वो आप करो, जो भी आपके लॉजिक्स वगैरह हैं कोड के वो करो, बिजनेस लॉजिक लिखो। सो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है डेवलपर्स के लिए। ओके, अब ये होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें फीचर समझ आ गया होगा। अब फीचर समझ आ गया तो ईजिली आपको ये डेफिनेशन भी स्प्रिंग बूट की समझ आ जाएगी। सो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर जावा डेवलपर्स टू डेवलप अ स्टैंड अलोन एंड प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग एप्लीकेशन दैट यू कैन जस्ट रन. You can get started with minimum configuration without the need for an entire Spring configuration setup. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो स्प्रिंग बूट है वो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन मीन्स जो भी आपका कोई प्रोजेक्ट होता है, स्प्रिंग बूट का कोई सा भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो वेब एप्लीकेशन होता है। अभी वेब एप्लीकेशन को कोई सर्वर रिक्वायर्ड है डिप्लॉय करने के लिए, तो हमारा जो स्प्रिंग बूट है वो ऑलरेडी एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर के साथ आता है, तो जो भी हमारी वेब फाइल है वो इंटरनली टॉमकैट पे डिप्लॉय हो जाती है। स्प्रिंग बूट वो टेक केयर करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्टैंड अलोन है। एंड प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग एप्लीकेशन, इसका मतलब जैसे ही हमने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तैयार किया, जो 1 से 2 मिनट में मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, रन कर सकते हैं हम, तो उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन पे और रन कर सकते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन है स्प्रिंग बूट की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा फीचर्स एंड व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो अगर आप ट्यूटोरियल के साथ आगे जाओगे तो सारी प्रॉब्लम्स ये रिजॉल्व हो जाएंगी, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है। Okay guys, let's move to the next lecture.